आज हम लोग 12th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवों में जनन। तो आइए देखते हैं कौन कौन ऑब्जेक्टिव है। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो खाने वाला भाग जो है वो है मध्य फल भित्ति। खाने वाला भाग जो है मध्य फल भित्ति है। दूसरा क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। तीसरा क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक के अंदर आंतरिक निषेचन नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन एक प्रकार है। द्विखंडन किसका एक प्रकार है, तो बताना है द्विखंडन किसका एक प्रकार है, तो द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन अंडज है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन अंडज है, तो हो जाएगा एकिडना। एकिडना एक अंडज है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंगारू और गाय जो है वो बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, यानी इनमें से कौन है जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, तो वो है बांस। पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। कौन द्विगुणित है, तो याद रखिए इसमें द्विगुणित जो है, देखिए पराग दिया गया है, अंड दिया गया है, या कह रहा है ए और बी पराग और अंड दोनों, तो हो जाएगा युग्मनज। युग्मनज जो है हमारा द्विगुणित है। फिर कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल किस फल का खाया जाता है, तो शरीफा का भी, लीची का भी और जायफल का भी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी का, सभी के बीज चोल को खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समयुग्मिक पाई जाती है किसमें। समयुग्मिक पाई जाती है किसमें, तो याद रखिएगा आप लोग शैवाल में। समयुग्मिक पाई जाती है शैवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडप्रजक निम्नलिखित कौन है। अंडप्रजक बताना है आप सबको, इनमें से कौन है, तो आप लोग जानते हैं कि सर्प रहे, यानी सांप, मगरमच्छ या मुर्गी, सब लोग अंडा देते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। किस फल को सत्य फल कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा नारियल। नारियल को सत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो चार ऑप्शन है आपके पास, पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट। तो आप लोग पढ़े होंगे जरूर कि मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है। कौन है जो मिथ्या फल है, तो आप लोग याद रखिएगा सेब। सेब जो है वो मिथ्या फल है। सेब हमारा एक मिथ्या फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। जेम्यूलस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस बनते हैं कहाँ बनते हैं, तो याद रखिएगा स्पंज में। जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है, तो लीची के खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो लीची का अभी पीछे पढ़े थे हम लोग बीज चोल। लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है बीज चोल।
बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। बिना निषेचन के फल निर्माण को अनिषेक जनन कहा जाता है। अब देखिए कह रहा निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। आप लोगों को सही चुनना है। स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जिम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया, या हाइड्रा की कलिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रा की कलिका, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन गलत दिया गया है। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों? ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप लोग याद रखिएगा वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। ईख में जो होता है वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए। द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुदीन, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है, किसका करता है? तो याद रखिएगा आप लोग शकर, अंतभूस्तरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। कुकुर का संभावित जीवन काल, डॉग यानी कुत्ता कितने वर्ष तक जीता है जिसका संभावित जीवन काल है कुत्ता का? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20 साल। कुत्ता का संभावित जीवन काल है 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाखा को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? शाखा को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो याद रखना है शाखा पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शाखा पर निर्भर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब, आप लोग जरूर याद के रखिएगा। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को समयुग्मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा एक कायिक प्रजनन होता है। तो याद रखना आप सबको ऑप्शन हो जाएगा बी, बायोफिल्म एवं केलोनचोय। इसमें जो होता है पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं। रात में जो खिलने वाले पुष्प होते हैं वो छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी प्राणी कौन है? उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। याद रखिएगा उभयलिंगी प्राणी है केचुआ। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? यानी जब से जन्म होता है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अवस्था को जीवन काल कहा जाता है। उस अवस्था को जीवन काल कहते हैं। अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को, एक समान जीव आप लोग सुनते होंगे उसको क्लोन कहा जाता है। उसे क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन अभी ठीक जस्ट पहले पढ़े थे, अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा किया जाता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिल किसके द्वारा होता है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कोनिडिया के द्वारा होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन कोनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मासिक चक्र किसमें होता है? तो मासिक चक्र जो है सभी में पाया जाता है, बंदर में, कपी में, मानव में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मासिक चक्र सभी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदर की ओएस्ट्रस साइकिल नहीं होता है।
निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी पूछ रहा है कि कौन द्विलिंगी नहीं है, तो आप सब याद रखिएगा स्पंज। स्पंज जो होता है वो द्विलिंगी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एम्ब्रोजेनेसिस कहा जाता है भ्रूण के विकास की क्रिया को। युग्मक के संचयन को कहते हैं, युग्मक के संचयन को क्या कहा जाता है? युग्मक के संचयन को सिंगेमी किसी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगेमी किसी। युग्मक के संचयन को सिंगेमी किसी कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव था, आज 40 ऑब्जेक्टिव लाया गया था। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर देंगे, कल या परसों। जीवों में जनन, क्योंकि इसमें लगभग ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर दीजिए।